हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 12वीं का हिंदी का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का सेट है। आप यहाँ देख सकते हैं का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें, ये सेट है सेट भी हम चारों सेट आपके साथ लग पाएंगे, क्योंकि आप देख चुके होंगे जो कक्षा 10th के विद्यार्थी उनके चारों सेटों में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको भी इनको चारों सेटों को कंप्लीट करना होगा हमारे साथ। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं आपका पेपर जो है मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर और टोटल क्वेश्चंस 23 और जो आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का। ठीक है, तो हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक जो है 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे, जो आपके लिए 30 नंबर के रहते हैं। और 6 से 17 तक जो है 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। तो आपको उसमें थ्योरिकल रीड लिखना रहता है जिसमें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ आपको प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बी, रुबाई इज़ द राइट और करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कहानी का पहला तत्व होता है। तो इसका जो सही राइट और करेक्ट उत्तर है कथानक इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक का नाम लिखना है। तो यशोधरा जो है, यशोधरा आप देख सकते हैं, बाबू इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर। इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। वक्तीन कहाँ की रहने वाली थी। तो ये जो है आप देख सकते हैं बी, घोशी की रहने वाली थी। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो आकाश में बंगले उड़ रहे हैं, बंगले इज़ द राइट और करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है, जैसे परिमल रासो जिसने लिखा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 6 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पहला है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। सेकंड है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक खालिस्तान है। तो यह एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप खालिस्तान है। तो रवि जो है पहला जो सेकंड आपका सही उत्तर है रवि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो है सौंदल निगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे। तो ये मराठी पढ़ाते थे, मराठी। 1972 में धनबीर भारती को भारत सरकार की ओर से खालिस्तान पुरस्कार मिला था। तो उनके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1972 में धर्मवीर भारती को। और जो अंतिम क्वेश्चन है, खालिस्तान हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। तो जो है रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट जो है महाकाव्य माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प हमें सही जोड़ी मैच करनी है। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। आपके लिए सही जोड़ी 6 नंबर की रहेगी। पहला है बिंबो, बिंब की सही जोड़ी है डी, द इमेज, बिंब मतलब होते हैं इमेज या प्रतिमा, उसी को बोलते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड कवित्व, कवित्व की जो सही जोड़ी है 4 चरण। कवित्व में हमेशा 4 चरण होते हैं। तो एक क्या है, निपात है। तो मीन्स निपात, कहानी का केंद्रीय बिंदु। इसकी सही जोड़ी आप देख सकते हैं कथानक, बिल्कुल सही है। वसंत पाटिल, वसंत पाटिल की सही जोड़ी है सी, शरीर से दुबला पतला था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो लक्ष्मण, लक्ष्मण भक्तिन का वास्तविक नाम था। अंतिम है दिन का पंथी, जो है इसकी सही जोड़ी है जल्दी जल्दी चलता है, दिन का पंथी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। एक शब्द एक बात में उत्तर, ये 7 नंबर का रहेगा। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ इस जल का प्रलय में, ठीक है, इस जल के प्रलय में बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है। और सेकंड की बात करते हैं, सामान्यतया संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है। तो ये है
तो इसके आंसर को आपको खुद देखना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या लेना चाहिए। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की जो गहरी छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कौन सा फल उगाए जाते हैं। और भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती है। और तुलसीदास, इसके आपको सारे के क्वेश्चंस के आंसर या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर आप इसको एक बार खुद ढूंढ के पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 100% की, इसके आंसर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहे। पहला है माधुर्य गुण का संबंध वित्त की उत्तेजना व्रत से होता है। तो ये बिल्कुल जो है सत्य है, बिल्कुल ये असत्य है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की, निराक्षर के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है। तो ये भी असत्य है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, मिस्र और सुमेरियन में जो चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। ये बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे। ये असत्य है। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, बिल्कुल सही। और कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, ये बिल्कुल सही और राइट उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हम आपको इसके क्वेश्चंस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो आप एक बार इसको रीड कर लें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 और इसके जो आंसर हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि आंसर कहाँ मिलेंगे, तो हम इसके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। एक एक क्वेश्चन आप देखते जाएं ताकि आप या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है, आप यहाँ देख सकते हैं। वाक्य में परिवर्तन करना है, संयुक्त वाक्य और प्रश्न वाक्य राजभाषा किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं, 2-3 के आप। और 13वां क्वेश्चन है, कोई 2 तकनीकी शब्द लिखना है आपको, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद 14वां है काव्य की परिभाषा, लक्षणा शब्द किसे कहते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव किसे कहते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष का विशेष ध्यान रखना है। आप इनको एक बार, जैसे जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी, आपका ये याद करना, और धर्मवीर भारती। और बात करते हैं हरिशंकर प्रसाद, जो हरिवंश राय बच्चन के बारे में भी आप इनकी 2 रचनाएँ लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन भी आपके सामने जो है मौजूद है, तो ये 19वां क्वेश्चन को भी आप एक तरीके से रीड कर लें। अब बात चलते हैं आपको ऐसे बताने पर, जहाँ आपको 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, और 21वां क्वेश्चन ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम आपको चलते हैं एप्लीकेशन पर। अपने विद्यार्थी में प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर का आपका जो है आवेदन, तो आप देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन, जहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 4 नंबर का, अनुशासन का महत्व लिख सकते हैं या भारत की राष्ट्रीय एकता के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट सारे हमने IMP क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।